My topic of presentation is risk and risk management. Firstly, we should define risk. तो next slide में definition है. Risk is any unexpected event that can affect your project for better or for worse. Risk can affect anything, people, processes, technology and resources. रिस्क वो कोई भी गैर मुतवक्की इवेंट होता है जो कि आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में. और ये आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक पीपल, प्रोसेसेस, इन सब को अफेक्ट कर सकता है. अब क्वेश्चन यहाँ पे एक राइज होता है कि रिस्क बेटर कैसे हो सकता है, कैसे बेटरली अफेक्ट करेगा. सपोज आप किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजिंग करती है. ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव और बेटर इस सेंस में होगा कि उससे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपको आसानी होगी. अब नेक्स्ट स्लाइड में है, इसको एक अदर डेफिनेशन में क्या किया गया है, रिलेट करके ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. रिस्क इन्वॉल्व द likelihood that an undesired event will occur. Risk involve the severity of consequences of the event should it occur. मतलब वही डिफाइन के इसके अनडिजायर्ड इवेंट भी हो सकता है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस सेवेरिटी मतलब थ्रेट और डेंजर कितना हो सकता है, इन दोनों का मल्टीपल रिस्क होगा. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस रिस्क वर्सेस इशू. मतलब रिस्क और इशू में डिफरेंस क्या है. रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट और इवेंट दैट माइट हैपन इन फ्यूचर. रिस्क वो एक अनसर्टेन इवेंट होता है जो कि फ्यूचर में जिसके चांसेस होते हैं हैपन होने के. और इशू इज एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड. इशू वो होता है जो कि अराइज हो जाता है, अकर्ड होता है ऑलरेडी. वंस रिस्क इज आइडेंटिफाइड, इट्स इम्पैक्ट शुड बी एनालाइज्ड एंड रिस्पांस प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड. एक दफा जब रिस्क पहले आइडेंटिफाई होगा फिर उसका एनालाइज किया जाएगा और रिस्पांस प्लान प्रिपेयर किया जाएगा. लेकिन वंस इम्पैक्ट ऑफ इशू इज एनालाइज, द सेम शुड बी रिजॉल्व्ड और एस्केलेटेड. लेकिन इसकी सेंस में कि इशू पहले से ही राइज होता है, उसका फिर एनालाइज होता है और उसको रिजॉल्व किया जाता है, या एस्केलेटेड मतलब हायर अथॉरिटीज के पास रेजोल्यूशन के लिए उसे भेजा जाता है. अब नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट. Project risk management is the process of identifying, analyzing, and then responding to any risk that arises over the life cycle of the project to help the project remains on track and meet its goal. इसमें यह है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान, ताकि प्रोजेक्ट अपने गोल्स को अचीव कर सके और ट्रैक पे रहे. इसे हम फुल प्रोसेस को कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट. अब इसमें लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब किया गया है. इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है. उस तमाम स्टार्टिंग और एंड से लेकर जितने भी फेजेस होंगे, उस हर फेज में जितने भी अराइज हो सकते हैं रिस्क, उसको मैनेज करना रिस्क मैनेजमेंट होता है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. इसकी 3 टाइप्स हैं बेसिकली: प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रेडिक्टिव रिस्क मैनेजमेंट. Proactive risk management. Proactive risk management is what happens before a risk becomes a threat. मतलब उससे पहले के रिस्क थ्रेट ना बन जाए, उससे पहले जो भी मैनेजमेंट की जाएगी उसे प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बोलेंगे. और ये एक्टिव इज व्हाट हैपन आफ्टर रिस्क बिकम्स अ थ्रेट. जब एक रिस्क थ्रेट बन गया फिर क्या किया जाएगा, फिर वो जो भी किया जाए उसको मैनेज करने के लिए रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होगी. फिर नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव रिस्क मैनेजमेंट. एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपोजर बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस डाटा. आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो, पास्ट जो भी पास्ट प्रोजेक्ट्स में रिस्क आए उसको देखते हुए आप फ्यूचर की तो प्रिडिक्शन करते हो कि ये इस तरह होगा. अब आगे है कि व्हाई डू रिस्क मैनेजमेंट. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स. इससे हमें जल्दी पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स पॉसिबल हो सकती हैं. पहली स्टेज में पता लग जाता है. इनेबल मोर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. इससे अच्छे तरीके से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रोमोट टीम वर्क बाय इन्वॉल्विंग पर्सनल एट ऑल लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट. इसमें टीम वर्क प्रमोट होता है कि क्योंकि हर फेज में इसको एनालाइज किया जा रहा होता है, तो हर बंदा जो कि टीम वर्क में होता है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है. इंक्रीज चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस. इससे चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट की सक्सेस के. अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. मेनली इसके 6 स्टेप होते हैं, लेकिन 7 नाउ एंड देन यूज किया जाता है. फर्स्ट है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग. डिसाइडिंग हाउ टू अप्रोच एंड प्लान द रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर अ प्रोजेक्ट. आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी अप्रोच और कौन से प्लान को रिस्क मैनेजमेंट के लिए, एक्टिविटीज के लिए चूज किया जाएगा. ये इनिशियल स्टेप होता है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं. फिर उसके पास है आइडेंटिफिकेशन. डिटरमाइनिंग विच रिस्क माइट अफेक्ट द प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. आप ये देखते हैं कि कौन सा रिस्क अफेक्ट करेगा प्रोजेक्ट को और फिर उसकी खुसूसियात को नोट डाउन कर लेते हैं. उसके बाद है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस.
performing a qualitative analysis of risk and condition to prioritize their impact on project objectives. इसमें हम qualitative analysis को perform करते हैं कि कंडीशन को prioritize करते हैं, रिस्क के इम्पैक्ट क्या होंगे प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स पर। उसके बाद है क्वांटिटेटिव रिस्क, एंटी कितनी होगी, किस रिस्क की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी और उसका क्या आउटकम आएगा प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पर। इसके बाद इसमें ना हम क्वांटिटेटिव में एक मैट्रिक्स को यूज करते हैं जिसे हम रिस्क मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूजिंग द awareness and impact on the project are two parameters used for placing the risk in the matrix category. इसमें आप एग्जांपल बताएगी है एज एन एग्जांपल इफ अ रिस्क अकरनेस इज लो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2, अगर इसकी अकरनेस लो है प्रोबेबिलिटी 2 होगी, फर्स्ट बॉक्स में जाएगा, एंड इट हैज द हाईएस्ट इम्पैक्ट इज इक्वल टू 4 फॉर द रिस्क कैन बी कैटेगराइज्ड एज हाई। तो इसको देखते हुए वो एनालाइज करते हैं कि ये रिस्क लो है, मीडियम है, हाई है या क्रिटिकल है। अब इसमें डिफरेंस होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। इसमें क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में क्या है कि ऑलवेज परफॉर्म होता है क्योंकि ये इजी होता है, क्विक होता है, और ये सब्जेक्टिव होता है इसलिए ये ऑलवेज परफॉर्म किया जाता है। और क्वांटिटेटिव ऑप्शनल होता है क्योंकि ये मोर डिटेल्ड होता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप जनरल से एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे सिंपल क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा है तो वो क्वालिटेटिव है, लेकिन वो अगर आपको टेस्ट लिख के देता है ताकि मोर डिटेल आए उसके पास तो वो क्वांटिटेटिव होगा। इसके बाद है रिस्क रिस्पांस प्लानिंग, developing procedures and techniques to enhance opportunities and reduce threats to the project objectives. इसमें हम रिस्पांस देते हैं प्लानिंग को, मतलब कि जो हमने प्लानिंग किया था उसके मुताबिक प्रोसीजर और टेक्निक्स को एनहांस करते हैं ताकि अपॉर्चुनिटीज हमारी एनहांस हो और रिड्यूस हो जाए थ्रेट, ताकि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें हम। फिर रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, monitoring residual risk, identifying new risk, executing risk reduction plans and evaluating their effectiveness throughout the project life cycle. इसमें हम जो चल रहे होते हैं पिछले रिस्क होते हैं जो न्यू आ रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट या जिनको हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उनको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल और मॉनिटर करना इस प्रोसेस में, इस स्टेप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है create and maintain a risk management data bank, a permanent record of identified risk, methods used to mitigate or resolve them, and the result of all risk management activities. इसमें एक परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं उसके मेथड्स क्या यूज किए हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, और फिर उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला है, उन सबको इसमें डाटा बैंक में रखा जाता है जिसको इस स्टेप में क्रिएट और मेंटेन किया जाता है। उसके बाद लास्ट है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए इतना अहम क्यों है, क्यों इट अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट लाइक टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप। थैंक यू। Very nice.